नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लैब ट्यूटोरियल एकेडमी में। मिक्स क्वेश्चन करेंगे, साइंस, हिस्ट्री, जीके, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रैक्टिस सेट लगने वाला है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बीरे किस पदार्थ का बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये जो सीमन होता है वो प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए, बीरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी बीरे में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? अन्य पदार्थ, जिंक भी इसके अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो वो होने वाला है 1400 ग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, महिला में अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है आपका अंडाशय में, ओवरी में होता है। अब देखिए, ये महिलाओं का एक मुख्य जनन अंग होता है, जहीं पर मादा जुग्मक यानी अंडाणु एग का निर्माण होता है। हर महीने में एक अंडाशय एक अंडाणु से विकसित होकर बाहर की ओर निकलता है। तो इसका सही जवाब है अंडाशय, ओवरी इसका राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन बी को देखिए, वृषण, ये पुरुषों में पाया जाता है, वृषण। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया है बाबर एम इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब देखिए, किस सन को ये युद्ध लड़ा गया था? तो लिख लेना है आपने, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा अधातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? जहाँ पे अधातु की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो वो पाया जाता है ब्रोमीन। अब देखिए, ब्रोमीन का जो सिंबल होता है Br होता है। अब इसका कलर कैसा होता है? बिल्कुल ब्राउनिश कलर की होती है, और ये लिक्विड टाइप की होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या? ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो वो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अब देखिए, ध्वनि तरंगे और किस प्रकार की होती हैं? इनको हम यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो इसका गठन हुआ है 22 नवंबर 1951 को इसका गठन किया गया। अब ध्यान से सुनो, कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया इसका गठन? 280 अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया। अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, के.सी. न्योगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर से बता देता हूं, भारत का प्रथम वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत? 280 अनुच्छेद के तहत, और इसके प्रथम अध्यक्ष के.सी. न्योगी थे। क्वेश्चन नंबर 8, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। स्लाइड नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो होता है ओम मीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब देखिए, एम्पियर किसके एसआई यूनिट होते हैं? तो वे होते हैं करंट के। अब वोल्ट किसके होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं। तो होम किसके होते हैं? रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट होते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग होता है आपका स्कर्वी रोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखिए, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका जो मुख्य स्रोत होता है वो आंवला होता है। नोट डाउन आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो वो थे अबुल फजल। अब देखिए, ये जो लेखक थे ना, इन्होंने कौन सी भाषा में ये लिखा था? तो ये लिखा था इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे हल्की गैस कौन सी है?
तो वो है आपकी हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H2O। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अब ये आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे पाई जाती है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। मनुष्य लगभग कितनी आवर्ती फ्रीक्वेंसी की ध्वनि सुन सकता है? तो वो सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब देखिए इस ध्वनि को क्या बोला जाता है? 20 से 20,000 तक की ध्वनि को क्या बोला जाता है? तो लिखो ध्यान से, श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वो है आपका भाग नंबर 3। आपने लिख लेना है इसका सही जवाब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए ये जो मौलिक अधिकार है ना, कौन से अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं या वर्णन किया गया है? 12 से 35 के बीच इनका वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए इंडिया में मौलिक अधिकारों को क्या बोला जाता है? इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा माना जाता है? तो वो माने जाते हैं एक नेपच्यून भी और यूरेनस भी। तो इन दोनों में सबसे सही आंसर कौन सा है? यूरेनस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए ये सूर्य से काफी दूरी पर है तो इसलिए इसे ठंडा ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। स्लाइड नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग होता है एनीमिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है और बेरी रोग विटामिन B1 से होता है और रिकेटस विटामिन डी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो वो की थी अकबर ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अब किस सन को की गई थी? 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो जोड़े गए हैं 42वां संशोधन के साथ जोड़े गए। किस सन को जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए थे। अब देखिए भारत में इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाई जाती है तो 7 कलरों में वो टूट जाती है। अब देखिए जो 7 कलरों में टूट रही है तो इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण भी जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो वो होता है 6.6 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दूध आपका क्या होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है। और इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नोट डाउन आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट। पौधों में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? तो वो होता है आपका स्टोमेटा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, तो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? जब एसिड और बेसिक आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ऐसा ही हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने जरूर करना है।